हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और आज हम बात करेंगे एनएससी स्कैम के बारे में और समझेंगे बेसिकली ये स्कैम कैसे हुआ। तो सबसे पहले जानेंगे जो रीलोकेशन वाला स्कैम था और फिर आगे बढ़ के हम समझेंगे उसका एक्सटेंशन क्या हुआ है और बेसिकली जो हिमालयन बाबा का कॉन्सेप्ट इसमें आया है उसका पूरा रोल क्या है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। उसमें अगर बात करें तो रीलोकेशन जो स्कैम था उस स्कैम में होता क्या था कि मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे आई। सेबी तो इसको पकड़ नहीं पाया, लेकिन एक विसल ब्लोअर के थ्रू फ्रॉम सिंगापुर ये इन्फॉर्मेशन आई कि सेबी में एनएससी में कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो बेसिकली एनएससी क्या करता है, सबसे पहले बीएससी था और ये हर्षद मेहता का जो स्कैम था उस स्कैम के बाद आया आपका एनएससी को भी ऐड किया गया और सेबी को बनाया गया। और एनएससी इस समय बहुत बड़ी कंपनी भी है, अराउंड 10,000 करोड़ की उसकी वैल्यूएशन थी उसकी आईपीओ की, और वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लेकिन पिछले कुछ समय में उसमें कुछ स्कैम्स निकल के आए और वो स्कैम्स कैसे हुए थे वो एक विसल ब्लोअर के थ्रू हमको पता चला। वो इन्फॉर्मेशन आई कि ये जो लोग जो इसको चलाते हैं, चित्रा जो उसकी सीईओ थी, वो जो इसको चलाती हैं और उनसे जो उनका गैंग था पूरा, वो लोग करते क्या थे कि जब ये पूरा ऑटोमेशन पे शिफ्ट हुआ तो उस टाइम उन्होंने किया क्या कि इसमें सर्वर्स जो होते हैं जहाँ से मेन डेटा आपका निकलता है, उन डेटा सेंटर्स के पास उन्होंने कुछ प्राइवेट ब्रोकर्स को अपने एल्गो फिट करने की परमिशंस दे दी। तो उससे हुआ क्या कि जो डेटा वहाँ से निकलता था कुछ माइक्रो सेकेंड पहले इन पर्टिकुलर ब्रोकर्स के पास आता था। अब इन ब्रोकर के पास कुछ माइक्रो सेकेंड पहले आने से बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ही सबसे बड़ा हुआ कि ये एल्गो ट्रेडिंग होने लगी थी। एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है? पहले हम मैन्युअली करते थे, उसके बाद कंप्यूटर पे हुआ। अब रोबोट्स जो होते हैं वो कुछ माइक्रो सेकेंड्स में डिसीजन ले लेते हैं और ट्रेडिंग आप कर सकते हैं और आपको एक एक्स्ट्रा एज रहेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको कंपेटिवली कुछ माइक्रो सेकेंड पहले मिल रही और लोगों के कंपैरिजन से। तो ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ और इस पर एक बहुत अच्छी बुक है द मार्केट माफिया, जिसको आप पढ़ सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो बाद में जब एनएससी को सेबी को पता चला एनएससी के बारे में, तो उसने उसके ऊपर बहुत सारे फाइन्स और बहुत सारी चीज़ें लगाई, लेकिन किसी को जेल में नहीं भेजा, ना ही चित्रा को भेजा और ना ही आनंद सुब्रमण्यम को। अब ये पूरी कहानी होती कैसे है कि जब ये पूरी जांच होती है, पहले इनको निकाल दिया जाता है, इनके ऊपर कुछ फाइन लगाई जाती है, बहुत करोड़ की इनकी सैलरी रहती है, लेकिन कुछ छोटी सी फाइन लगाई जाती है। अब उन फाइन को लगाने के बाद इनको जेल नहीं होती है और जब और जांच होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। इस स्लाइड में आप देखेंगे वो क्या चीज़ें थी। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि एल्गो ट्रेडिंग में जो था उनमें बेनिफिट दे रहे, तो कई हज़ार करोड़ की इसमें हेराफेरी हुई और वो पैसे किसको मिले, क्योंकि इतने कम टाइम के बीच में होता था तो उसको ट्रैक करने के लिए हर उस माइक्रो सेकंड में हुई ट्रेडिंग और जितने शेयर्स पे हुई ट्रेडिंग सबको अगर हम निकालेंगे तब वो आइडिया मिल सकता है कि ये बेसिकली किसको फ़ायदा हुआ। लेकिन वो कर पाना बहुत ही कठिन है, वो फिजिबल नहीं है, तो बेसिकली वहाँ तक पहुँचना इजी नहीं था। अगर हम आगे बात करें तो आगे हुआ क्या जब वो जांच हुई और उनसे बात होने लगी चित्रा जी से, तो उन्होंने बताया कि ये सब मैं कुछ नहीं करती थी, मैं बेसिकली एक जो बाबा थे वो मुझे गाइड करते थे कि कैसे मुझे काम करना है। इन द सेंस कैसे काम करना है कि वो एक हिमालय के बाबा हैं जो मुझे मेल भेजते हैं। और मेल आईडी क्या थी आप स्क्रीन पे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग मेल आईडी थी उनकी। सेकेंड पार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि rigyazursama@outlook.com। कुछ फनी जरूर है, लेकिन इस आईडी से मुझे मेल आता है, उस पर इंफॉर्मेशन आती है, उसमें बताया जाता है कि चित्रा तुमको किस टाइप से डिसीजन लेने हैं, तुमको क्या करना है, तुमको आनंद सुब्रमण्यम को DOO बना देना है, ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर बना देना है, और कैसे उसकी सैलरी फ्रॉम 15 लाख टू 2-3 करोड़ बढ़ा देनी है, तुमको कब बाहर जाना है, सब कुछ उस पर डिसाइड होता था उस मेल के थ्रू। और पिछले कई सालों से ये चल रहा था। और ये इस मेल आईडी के जानने के बाद भी सबसे दुखद है कि किसी जांच एजेंसी ने एक बार भी कोशिश नहीं की कि उसको बैक ट्रैक करके पकड़ा जाए। लेकिन जहाँ तक के सोर्सेज बताते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो थी ये जो मेल भेजता था ये कोई और नहीं था, ये आनंद सुब्रमण्यम था। अब इसमें चित्रा कितनी इन्वॉल्व है या वो कितनी इन्फ्लुएंस थी उस सिस्टम से, या उनको
क्या था ये पूरा कंडीशन, ये किसी को भी आइडिया नहीं है। बेसिकली वो बाबा कौन एग्जैक्ट किसी को आइडिया नहीं, पर एक हिमालयन बाबा जो आपको मेल कर रहा है, समटाइम ही कम्स इन योर थॉट और वो आपको बताता है क्या करना। उससे एक 10,000 करोड़ की कंपनी चल रही थी। ज़रूर बहुत फनी और कॉमिक है, पर ऐसा हो रहा था। और इस स्कैम के पता चलने के बाद पिछले 11 to 14 में और 15 के रेंज में आपका ये रीलोकेशन वाला स्कैम हो रहा था। उसके बाद इनको हटाया गया, फिर तब से जांच चल रही है और अभी तक एक भी लोग को जेल नहीं हुई है और अभी तक उस पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं किया गया, बैक ट्रैक करके उस आईडी तक नहीं पहुंचा गया। इसका मतलब बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और बहुत सारा पैसा इसमें लोगों ने कमाया है, बहुत लोगों ने कमाया है। तो ये हमारे गवर्नमेंट पे एक हर गवर्नमेंट, क्योंकि 2 टाइप की गवर्नमेंट आई जो सबसे बड़ी पार्टीज हैं, दोनों गवर्नमेंट आई इस दौरान और कुछ बेनिफिट नहीं है। तो ये बताता है कि बड़े लोगों का कितना ज़्यादा दखल है और ये लोग कितना कैप्चर करते हैं और हमारा जो टैक्स का पैसा रहता है वो पैसा बेसिकली ये लोग यूज़ करते हैं और उस पर और कितना हक है गवर्नमेंट को। ये भी क्वेश्चन आता है कि वो कितना हक है गवर्नमेंट का हमसे टैक्स लेने का, क्योंकि अगर हमारे पैसे को लेकर बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं या बैंक के थ्रू या किसी के थ्रू किसी को लोन मिल रहा है और एक छोटे से लोन के लिए आप बहुत सारा तहकीकात करते हैं, बहुत कुछ पूछते हैं और नहीं मिलता है, तो ये सोचने वाली बात है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस में कितना फेल है दोनों गवर्नमेंट, यूपीए भी एनडीए भी। और इससे क्या उनको हक है कि हमसे टैक्स ले सकते हैं और ले सकते हैं तो उसका क्या ऐसा यूज़ होना चाहिए, तो बताइएगा। इस फोटो में आप देख सकते हैं चित्रा और आनंद दोनों लोग इस फोटो में हैं। जो सर्कल में है वो मिस्टर आनंद है। बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूँ आगे भी और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल दैट, थैंक्स।